कराची के एक पुराने फ्लैट में अहमद ने नया किराया लिया था। फ्लैट खस्ता हाल जरूर था, मगर किराया कम था और अहमद को सुकून की तलाश थी। पूरे फ्लैट में सब कुछ ठीक था, सिवाय एक दरवाजे के जिस पर जंग-आलूद तख्ती लगी थी। दरवाजा नंबर 13 ना खोलो। पहले तो अहमद ने सोचा ये शायद कोई स्टोर रूम होगा या किसी पछले किरायादार की शरारत, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर रात इस दरवाजे के पीछे से हल्की हल्की सरगोशियों की आवाजें आती थीं, जैसे कई लोग एक साथ किसी नामालूम जबान में कुछ कह रहे हों। अहमद ने कई बार दरवाजे के नीचे झांकने की कोशिश की, मगर अंदर गहरी तारीकी के सिवा कुछ नजर नहीं आया। एक रात अहमद को एक ख्वाब आया। वो दरवाजा खुद ब खुद खुलता है और वो एक अंधेरे कमरे में दाखिल होता है। कमरे में कई पुराने आईने लगे होते हैं, जिनमें वो अपना चेहरा नहीं बल्कि कई अजनबी चेहरों की झलकियां देखता है। इनमें से एक चेहरा है, बार बार इससे कहता है, मत खोलो, मत खोलो। अहमद की नींद अचानक टूट गई। पसीने में भीगा हुआ वो उठा और दरवाजे के पास जा पहुंचा। इसका हाथ बेअख्तियार हैंडल पर है जा पड़ा और दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे कोई कमरा नहीं था, बल्कि एक तारीख राहदारी थी जो आगे बढ़ते बढ़ते खत्म ही नहीं होती थी। राहदारी की दीवारों पर पुराने सुड़े हुए हाथों के निशान थे और फजा में ताफन भरी सांसें गूंज रही थीं। अहमद कदम ब कदम अंदर बढ़ता गया और हर कदम पर उसे महसूस हुआ जैसे माजी के गुनाह हैं इस पर झुक रहे हों। फिर वो एक और दरवाजे के सामने पहुंचा जिस पर लिखा था मरहला दौम। वापसी का कोई रास्ता नहीं। इस लम्हे अहमद ने मड़कर वापस जाने की कोशिश की, मगर राहदारी गायब हो चुकी थी। अब वो जिस भी दरवाजे को खोलता वो किसी न किसी खौफनाक याद या मंजर की तरफ खुलता। वो अब हकीकत और वहम के दरमियान फंस चुका था। कई दिन बाद फ्लैट के मालिक ने अहमद का दरवाजा खटखटाया, मगर कोई जवाब ना मिला। जब दरवाजा तोड़ा गया तो फ्लैट बिल्कुल खाली था, सिवाय दरवाजा नंबर 13 के, जो दोबारा बंद हो चुका था और उस पर नई तहरीर अभरी थी।